अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बहुत ज़रूरी अपील है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही सर्दी आती हैं तो आप लोगों की सोसाइटी AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए हज़ारों लोगों को सर्दी के मौसम में कंबल पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ताकि वो लोग जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई कंबल नहीं है वो लोग सर्दी अपनी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजार सके। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो शख्स ज़मीन वालों पर रहम करेगा आसमान वाला उस पर रहम करेगा। बस इसी के पेश नज़र हम लोगों की खिदमत में लग जाते हैं और पूरे सर्दी हम लोगों को चुन चुन कर डिटेन करके उनके तहकीक करके मुस्तहिक लोगों तक ये कंबल पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस मौके पर हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि एक कंबल की जो कीमत है इस बार वो 500 रुपये रखी गई है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक कंबल, दो कंबल, तीन कंबल, जितने कंबल आप इस सर्दी के मौसम में गरीब लोगों को देना चाहते हैं तो आप सोसाइटी के इस अकाउंट नंबर पर अपना अमाउंट जितना भी आप देना चाहें, एक कंबल, दो कंबल, जितने भी अपने हिसाब से इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कुछ वीडियोस आप लोगों को देखने को भी मिलेंगी। तो इस खैर के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और दूसरों तक ये अपील पहुंचाने की कोशिश करें, पहली बात। और दूसरा ज़रूरी ऐलान ये करना है कि मंगल को यानी 5 दिसंबर को, आज संडे है, मंडे ट्यूसडे को 5 दिसंबर इशा की नमाज के बाद मुस्तफ़ाबाद एक प्रोग्राम में आ रहा हूँ। आप ये स्क्रीन पर पूरा एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। तो आप अगर मुझसे मुलाकात करने की ख्वाहिश रखते हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारी आपकी बहुत अच्छे से मुलाकात होने वाली है। और ख़वातीन का भी इस प्रोग्राम में इंतज़ाम रखा गया है। ख़वातीन के लिए पर्दे का पूरा अलग से एक इंतज़ाम है। तो आप लोग इस जलसे में ज़रूर शिरकत करें अगर आप मुझसे मुलाकात करने आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, मंगल वाले दिन तो हमारा दिल्ली का सफ़र हो गया और बुध वाले दिन इंशाल्लाह, बुध और जुमेरात 2 दिन इंशाल्लाह देवबंद सहारनपुर का सफ़र है। तो देवबंद में जो मेराज गेस्ट हाउस है वहाँ मेरा स्टे रहेगा और वहाँ पर इंशाल्लाह मैं 2 दिन दारुल देवबंद में रुकूंगा। तो वहाँ पर भी आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं अगर आप वहाँ आसपास के रहने वाले हैं। मुलाकात के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे स्टाफ के ही हैं मुफ्ती नईम साहब, वो इस वक्त ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप लोग मेल कर सकते हैं और कॉल और व्हाट्सएप पर आपको 7:30 से 12:30 तक फ़ौरन आपको जवाब मिलेगा जो भी आपका मसला है। ठीक है, और मेल का भी इंशाल्लाह आंसर बहुत जल्दी मिल रहा है। तो आप लोग अपना सवाल मेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए इस टाइम पर पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा एक और ऐलान मेरे जहन में आ गया। आप लोग कहोगे मुफ्ती साहब संडे में ही सारे ऐलान होते हैं। जी बिल्कुल, संडे में इसलिए होते हैं कि संडे में आप लोग वो लोग जो मुझे पाबंदी के साथ देखने वाले हैं वो हाज़िर होते हैं। एक और ज़रूरी ऐलान ये है कि कुरान मजीद जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो 7417810799 पर SMS कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन जो कुरान क्लासेस हैं और ये पेड हैं, ठीक है, अल्लाह की राह में हमारा कुछ खर्च हो इसीलिए हमने इसको पेड रखा है। फ्री की चीज़ में जो है ना उतनी फ़िक्र नहीं होती पढ़ने की, इसीलिए ये सारी चीज़ें पेड हैं। तो आप फ़ीस देकर, बहुत छोटी सी फ़ीस है, आप मैसेज करके और व्हाट्सअप करके रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको सब बता दिया जाएगा। ऑनलाइन अगर आप कुरान मजीद सीखना चाहते हैं, 3 मंथ की जो इस्लामिक बेसिक कोर्स हमारा चलता है उसके भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो आप 7417810799 पर या मेल करके अपना एडमिशन करा सकती हैं। ख़वातीन के लिए 3 मंथ का इस्लामिक बेसिक कोर्स है, ठीक है। बॉयज़ के तो एडमिशन आ ही नहीं पाते हैं। मैं बॉयज़ से भी अपील करता हूँ कि भाई अपना बैच बनाओ आप। बॉयज़ का एडमिशन, अगर लड़कियों के एडमिशन आएंगे 100 तो बॉयज़ के आएंगे 8-10, बस इससे ज़्यादा नहीं आते। तो 3 मंथ का बेसिक कोर्स भी शुरू हो चुका है। अब बॉयज़ का तो हमने बनाना ही बंद कर दिया है, क्यों, एडमिशन ही नहीं आते। फिर क्या होता है कि 3-4 के एडमिशन आ जाते हैं, अब 3-4 को कैसे पढ़ाओ एक बैच में। तो क्या करा जाए, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है मर्द हजरात के अंदर। ख़वातीन का जो है वो दीन के लिए शौक़ ज़्यादा होता है, जलसे हों तो ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, दीन सीखने की बात हो तो ख़वातीन के कॉल भी खूब आते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दीन की फ़िक्र करो, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। सलमान
अंसार ये कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आप कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम रुबीना है। मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी वीडियो से। आपसे दुआ की गुजारिश है कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए, वो जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान हो जाए। माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। बेटे का नाम असद है। बिल्कुल भाई, सभी लोग दुआ करें, अपने बेटे को ये हाफिज़ कुरान बना रही हैं। देखें कितनी बड़ी बात है। आजकल के टाइम में कौन बनाता है यार हाफिज़ कुरान, है ना। हाफिज़ कुरान बनाने से तो लोग डरते हैं कि यार हमारा बच्चा खाएगा क्या। एक तरफ तो कह रहे होते हैं कि मौलवी और हाफिज़ लोग खाते बहुत हैं, तो हम कहते हैं जब खाते बहुत हैं तो बनाओ अपने बच्चों को हाफिज़ और आलिम। तो अब कहने लगते हैं कि अरे यार हमारा बच्चा अगर हाफिज़ और आलिम बन गया तो खाएगा कहाँ से। कमाल है। अच्छा, लोग कहते हैं मौलवी मौलाना लोग खाते बहुत हैं, इनको खाने को खूब मिलता है, लेकिन अपने बच्चों को मौलवी मौलाना और हाफिज़ बनाते भी नहीं है, क्योंकि ये फ़िक्र आ जाती है फ़ौरन कि वो लोग खाएंगे कहाँ से। अजीब है। अल्लाह खिलाता है उनको, और इतना खिलाता है, सुकून वाला रिज़्क़ इतना देता है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। नईम अंसारी अगला सवाल पूछते हैं, मुझे भी आपको देखने और मुलाकात करने को बहुत मन करता है मुफ्ती साहब। मुझे आपकी सारी वीडियो और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल करे। आप लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला हम सब को कबूल करे। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा इस मोहब्बत के लिए। मासूफ़ पूछते हैं, मेरे दोस्त का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है, प्रे फॉर हिम। भाई ये दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके दोस्त को आफ़ियत में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उसकी उम्र में बरकत अता करे और उसको जल्दी सेहत अता करे। सितारा शेख ने बहुत सारे सवालात पूछे हैं और इनके सवालात देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। मैं दुआ करती हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता करे। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, नमाज के बाद जो तस्बीह पढ़ते हैं उसमें अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ना है या 33 बार? 33 बार भी पढ़ सकते हैं, 34 बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेहतर ये है कि अगर आप सिर्फ तस्बीह फ़ातिमी पढ़ रही हैं बस, है ना, तो आप 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, ठीक है। 34 बार पढ़ें, एक बार अल्लाहु अकबर ज़्यादा, ठीक। नंबर 2, तवक्कुल और तकब्बुर का मतलब क्या होता है? तवक्कुल कहते हैं अल्लाह पर भरोसा करना, ठीक, और तकब्बुर कहते हैं घमंड करना। तो ये फ़र्क है दोनों में। नंबर 3, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल कब पढ़ सकते हैं, या नमाज की दुआ में इसे पढ़ सकते हैं? नमाज के बाद हम लोग दुआ मांग रहे होते हैं। ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल का मतलब क्या है कि अल्लाह जो भी कुछ तूने बयान किया है, जो कुछ तेरे पैगम्बरों ने बयान किया है, जो भी कुछ तूने बनाया है, फ़रिश्ते, जिन्नात, जन्नत, दोज़ख और क़यामत का दिन, जितनी भी चीज़ें तूने बयान फरमाई हैं उन तमाम चीज़ों पर ईमान लेकर आई। बेसिकली एक ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल जो है ना, इसमें वो चीज़ें बयान की गई हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है, यानी एक मुसलमान होने के लिए जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल नमाज के बाद जो दुआ हम लोग मांगते हैं उसमें भी पढ़ सकते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुली। तो इसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह मैं ईमान लेकर आया आप पर, आपके पैगम्बरों पर, आपकी किताबों पर, है ना, आपके फ़रिश्तों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, आखिरत के दिन पर, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। तो इसमें क्या होता है कि हम इकरार कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम तेरी हर चीज़ को मानते हैं, तो इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नंबर 6, क्या ये बात सही है कि जो शख्स अल्लाह के 99 नाम और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 99 नाम याद करता है वो जन्नत में दाखिल होगा और उससे हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी ख्वाब में? देखिए, जन्नत में दाखिल होगा बिल्कुल, अगर वो नेक आमाल करता है तो वो जन्नत में भी दाखिल होगा और हुजूर की ज़ियारत भी नसीब हो सकती है, लेकिन ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है, ठीक है। जन्नत में दाखिल होगा ये तो है कि अल्लाह के 99 नाम पढ़कर जो दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो अल्लाह के 99 नाम पढ़कर जब दुआ मांगी जाएगी तो जन्नत की दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला वो भी कबूल करेगा। तो दुआ कबूल होने का हदीस से हमें पता चलता है, लेकिन हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी ख्वाब में, ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है। लेकिन जब दिल से अल्लाह के नाम, अल्लाह के रसूल के नाम 99 पढ़े जाएंगे और हुजूर की ज़ियारत के लिए जो अमल है ना वो दुरूद शरीफ है। आप खूब दुरूद शरीफ पढ़ो, जितना ज़्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़ोगे
उतना हुजूर की ज़ियारत आपको नसीब होगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, तो अल्लाह दुआ कबूल करता है। अल्लाह के 99 नाम पढ़कर अगर दुआ मांगी जाए, है ना, ज़ियारत नसीब होने वाली बात किसी हदीस से साबित नहीं है। चलिए, सैफ खान पूछते हैं, क्या 13 साल का बच्चा शुक्राने की नमाज़ पढ़ सकता है? देखिए, 13 साल का बच्चा जितने भी इबादत के काम करेगा तो उसकी इबादत के काम करने का जो सवाब है वो वालिदैन को मिलेगा। जो बच्चे नाबालिग होते हैं तो नाबालिग होने की सूरत में जितनी भी इबादतें बच्चे करते हैं उसका सवाब वालिदैन को मिलता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चा शुक्रानी। अब बच्चों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाने की फ़िक्र करो पहले। अब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, 10 साल की उम्र हो गई, 12 साल की हो गई, तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाने की फ़िक्र करो, कुरान मजीद पढ़ाने की फ़िक्र करो। बाकी बच्चों को ये भी सिखाओगे, बेटा देखो शुक्र का सजदा करो, है ना, शुक्र के तौर पर अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ो, तो बच्चे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़वाना भी चाहिए। बिंदु खान कह रहे हैं, मैं आपके हर एपिसोड को ज़रूर सुनता हूँ। आपके चैनल की मारिफत, दीनी मालूमात में बहुत इजाफ़ा हुआ है। बहुत सारे डाउट ऑटोमेटिक संडे कमांड के सवालों के जवाब में क्लियर हो जाते हैं। मेरा एक सवाल है कि कोई आदमी ख़ुदकुशी करे और कलमा तय्यबा पढ़ कर ख़ुदकुशी कर ले तो क्या वह जन्नत में जाएगा? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई शराब पी ले तो क्या शराब हलाल हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। ख़ुदकुशी करना हराम है और ख़ुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। हदीस में आता है कि जो आदमी जिस तरह से भी ख़ुदकुशी करता है ना, तो क़यामत कायम होने तक उसको वो तकलीफ़ बार बार होती है। मान लीजिए किसी ने सुसाइड किया ट्रेन के आगे कट कर, तो आखरत यानी क़यामत के कायम होने तक यही तकलीफ़ उसको बार बार होगी। सोचो ज़रा कितनी ख़तरनाक तकलीफ़ का सामना उसको करना पड़ेगा। तो कलमा पढ़कर या पूरा कुरान मजीद पढ़कर या दुरूद शरीफ पढ़कर क्यों ना वो ख़ुदकुशी करे, वो हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है। गुनाह कितनी भी दुआएं कोई पढ़कर करे, गुनाह ही रहता है, गुनाह नेकी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, क्या उसको मरते वक्त कलेमा नसीब होने वाले बंदे में शुमार किया जाएगा? मेहरबानी करके सवाल का जवाब दें। बिल्कुल भी नहीं, उसको कलमा पढ़कर मरने वालों में शुमार नहीं किया जाएगा। एक होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से मौत आए और एक होती है इंसान खुद अपना मौत का वक्त बना ले के साहब में जो मरना है। तो ये तो सुसाइड है, ख़ुदकुशी करना नाजायज़ और हराम है। ये तो हराम काम करते हुए मरने वाला कहलाएगा। तो हराम काम करके कोई अगर मरे तो वो तो गुनहगार होगा। उस्मान शॉर्ट वीडियो, मुफ्ती साहब उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपका 4 साल से वीडियो देख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अभी मैं सऊदी अरब में हूँ, इंशाअल्लाह इंडिया आने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। हमारी बहुत दिनों की ख्वाहिश है, आप दुआ करें कि आपकी और हमारी बहुत जल्द मुलाकात हो जाए। एडमिन साहब हमारा सवाल ज़रूर ऐड करें। सवाल तो आपने कुछ किया नहीं है, आपने तो अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है। अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को ज़रूर कबूल फ़रमाए। उम्रा करने जब आएंगे जब मुलाकात कर लीजिएगा। मोहम्मद शादाब, मुज़फ़्फ़रनगर, वहीदा ख़ातून, मुफ्ती साहब मैं आपकी वीडियो 4 साल से देख रही हूँ। आपकी वीडियो देखकर दिल को बहुत सुकून हो जाता है और मेरे मसले आपकी वीडियो में हल हो जाते हैं। आपके समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। मेरे सवाल है, नंबर 1, बच्चे की ख़तने कितनी उम्र तक कराना चाहिए? बच्चे की ख़तने बेहतर ये है कि जब बच्चा हो, है ना, बच्चे की जो भी स्टेज होती है ना, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़तने कराने की कोशिश करो। इससे बच्चे के लिए भी आसानी है, माँ बाप के लिए भी आसानी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, तो फिर उतनी ज़्यादा बच्चों को तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए बच्चे को बचपन में ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़तने कराना चाहिए। नंबर 2, औरत कितने निकाह कर सकती है? औरत एक वक्त में एक ही निकाह में रह सकती है। अगर औरत को दूसरा निकाह करना है तो पहले शौहर से डिवोर्स ले और इद्दत पूरी करने के बाद फिर वो किसी दूसरी जगह निकाह कर सकती है, लेकिन एक वक्त में वो एक ही निकाह कर सकती है। नंबर 3, क्या 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत में री खारिज हो जाए तो क्या पूरी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी? आप सुन्नतें पढ़ रहे हो, री खारिज हो गई, वज़ू टूट गया, तो वो जो नमाज़ पढ़ रहे थे पूरी नमाज नहीं दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जो नमाज आप पढ़ रहे थे, मान लीजिए 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे थे आप, तो 2 रकात सुन्नत आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे थे तो 4 रकात सुन्नत दोबारा पढ़नी पड़ेगी।
ये नहीं है कि आपको पूरी नमाज दोहराना पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, शब्बून अंसारी, मुफ्ती साहब माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपने एपिसोड 234 में लास्ट में कहा ना कि आपका दिल कभी नहीं दुखता है। माशाल्लाह कितनी नरम मिजाज हैं आपका, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। चलो कुछ तो अच्छा लगा आपको हमारा। अच्छा, बहरहाल मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ख़वातीन नमाज की हालत में अपने बालों को पूरा खुला रख सकती हैं या बांधना ज़रूरी है? वैसे मैं भी आपको जब से सुनती हूँ तब से आपने संडे कमेंट बॉक्स स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियोस से आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और दुआओं की गुजारिश है। देखो क्लियर नहीं लिखा आपने भी, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पढ़ने में कितनी दिक्कत आती है। देखो पहली बात तो ये कि नरम तबीयत बनो, इग्नोर करना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, अपने में खो जाओ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने में खो जाओ। बस आप ख़ुद को देखो, ख़ुद को बनाओ, ख़ुद को आगे बढ़ाओ, ख़ुद से मुकाबला करो, ख़ुद से चैलेंज करो, भूल जाओ दुनिया क्या कर रही है, तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी और कामयाबी की तरफ 200 की स्पीड से भाग रहे होगे आप। बात समझ आ रही है? आपने जो सवाल पूछा है, देखो बाल खुले रखो या बांध के रखो, चुटिया बांध के रखो, जैसे रखो, नमाज के अंदर वो बाल आपके कवर होना चाहिए, ठीक है। नमाज जब आप पढ़ रही हो तो आपके बाल कवर होना चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए चुटिया बंधी हुई है लेकिन बाल आपके दुपट्टे से बाहर निकल रहे हैं, तो चुटिया बंधी हो तब भी आपकी नमाज नहीं होगी अगर बाल खुले हुए हैं, यानी बाल दिख रहे हैं। तो नमाज के अंदर बालों को कवर करना लाजमी है। नौशाद अंसारी, मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपको अल्लाह आफियत से रखे। मेरा सवाल है, मैं एक हिंदू भाई के साथ में खाना खाता हूँ, क्या ये सही है? मैं सऊदी में हूँ। भाई आप सऊदी में रहते हो, गैर मुस्लिम आपके साथ रहता है तो उसके साथ खाना खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बशर्ते कि वो शराबी ना हो, है ना। तो खा सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। नंबर 2, किसी दुकान में दुकानदार के पैसे मेरे पास में हैं और अचानक मेरा दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, मैं वो पैसे कैसे वापस करता हूँ? बहुत आसान तरीका है आजकल तो। भाई आप दोबारा चले जाओ उस दुकान पर, क्या आपके भाई साहब ये पैसे रह गए थे, मैं देने आया हुआ हूँ। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी के थ्रू भिजवा दो, और ये भी नहीं कर सकते तो उस दुकान वाले को कॉल करो कि भाई मैं फ़ुला फ़ुला बोल रहा हूँ, आपके पैसे रह गए थे, ये पैसे मैं आपको देना चाहता हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देना कोई ना चाहे तो अलग बात है, कोई देना चाहे तो 1000 तरीक़े हैं। तो आपके पास कुछ भी नहीं है सिवाय आपके ये ऑप्शन है आपके पास कि आप जा सकते हो बस, और वो टाइम नहीं है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर उसका हक़ है, तो आपको जाना पड़ेगा। मोहम्मद आकिफ़, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के नेहतौर से हूँ। मुफ्ती साहब मैं साल 12th के एग्ज़ाम फरवरी में है। मेरा सवाल ये है कि रात में इशा की नमाज़ के बाद मस्जिद में जो मशवरा होता है क्या उसमें बैठना ज़रूरी होता है? मैं डेली 15 आवर्स स्टडी करता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ भी पाबंदी से पढ़ता हूँ। मैं पहले मशवरे में डेली बैठता था लेकिन अब एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है। मैं परेशान इसलिए हूँ कि रात में जो मस्जिद से मुलाकात करने के लिए आते हैं वो ये कहते हैं कि पहले मशवरे में बैठो वरना तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक तो एग्ज़ाम की टेंशन बहुत है, डेली 18 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं मुझे, दिल लगा कर पढ़ाई करता हूं, अल्लाह से दुआ भी करता हूं, अल्लाह से। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? बहुत परेशान कर दिया उन्होंने, दिमाग में टेंशन बहुत है प्लीज़। देखो जमात वाले, तबलीगी जमात वाले जो है ना, अब बहुत गलत चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं। तबलीगी जमात सही रास्ते से अब बहुत हद तक हट चुकी है। हालांकि तबलीगी जमात के सारे लोग गलत नहीं हैं, बल्कि जो नए नए लगते हैं तबलीगी जमात के उसूल और ज़ाब्ते उन्हें पता नहीं होते हैं, तो वो तबलीगी जमात से बहुत गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे कि आएंगे रात को बुलाने तो ज़िद करके रह जाएंगे, सामने वाले को समझेंगे नहीं, है ना। वो कुछ भी बोल रहा होगा कि भाई अभी मैं काम कर रहा हूँ, कि नहीं सब छोड़ दो अभी चलो, तो ज़िद करके रह जाते हैं और इतनी ज़िद करते हैं जो शरीयत के दायरे से बिल्कुल बाहर हो जाती है। तो ये गलत तरीक़ा है। अब रही बात ये आपकी स्टडी की, तो देखो आपके लिए स्टडी ज़रूरी है, मशवरा भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप मशवरे में नहीं बैठ रहे हो, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हो, तबलीग में भी लगे हो, लेकिन अभी थोड़े दिनों के लिए आप अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हो, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। मशवरे में शामिल होना ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मत मशवरे में शामिल हो। मशवरा करना कोई फ़र्ज़ और वाजिब थोड़ी ना है आपके ऊपर। 5 वक्त की नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं, वो आप पूरी कर रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। अब
मशवरे में बैठा करो वरना तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार है। ये गलत जुमला है उनका। भाई ये कि वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि आपकी सारी पढ़ाई बेकार है? यानी आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हो, अल्लाह के सारे अहकाम को फॉलो कर रहे हो, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो ये कौन सी बात है कि आपकी सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी? ये गलत कहा है उन्होंने। और ये जो करते हैं ना कि पीछे पढ़ के रह जाते हैं, लोग रात को बुलाने आते हैं पीछे पढ़ के रह जाते हैं, ये गलत तरीक़ा है। ये तबलीगी जमात का तरीक़ा नहीं है, बल्कि ये तबलीगी जमात में गुमराह जो लोग हो चुके हैं उनका तरीक़ा है। तो इससे बचना चाहिए भाई, ये गलत तरीक़ा है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखो, मेहनत करो। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल फरमाता है। और आप तो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले हो। ये लोग बेचारे, इनको इल्म नहीं है दीन का, इसीलिए ये लोग ऐसी गलत सलत बातें करते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, तुम्हारा सब कुछ बेकार है। वो कौन होते हैं? ठेकेदारी ले रखी है उन्होंने क्या बेकार का फतवा लगाने की या बेकार कहने की? आप मेहनत से पढ़ो, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल करेगा। जीनत अंसारी कह रही है, मुफ्ती साहब मेरा निकाह तो हो गया 23 नवंबर को, और आपकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने निकाह आफ़ियत के साथ करा दिया। आपकी ज़िंदगी भी आफ़ियत के साथ आगे की ज़िंदगी भी आफ़ियत के साथ गुजरती रहे। मुफ्ती साहब प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। जीनत अंसारी हैं, गालिबन ये बिजनौर से हैं, और इन्होंने मुझे बहुत बोला मुफ्ती साहब कि आप निकाह पढ़ाने आए, मुफ्ती साहब आप मेरे निकाह में शिरकत करें। लेकिन अफसोस ये रहा कि इन्होंने मुझे 2 दिन पहले बोला। अब 2 दिन पहले बोला इन्होंने, और मेरा सारा टाइम वगैरह सब सेट था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तो मैं इनके निकाह में शरीक नहीं हो पाया। कम अज़ कम 10 दिन पहले भी अगर कोई बोल दे तो कुछ चांस बन सकते हैं, लेकिन 2 दिन पहले कैसे कोई तरतीब बन सकती है ना? तो खैर दुआएं मैंने इनको दे दी थी। अल्लाह ताला इनके निकाह को खूब कबूल करे, आगे की ज़िंदगी भी आफ़ियत वाली रखे। खान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मुझे आप दुआ कीजिए अल्लाह मुझे कोई नेक दीनदार रिश्ता अता करे। मेरी अम्मी की ख्वाहिश है सादगी से निकाह हो, रिश्ता दौलतमंद ना हो, दीनदार ज़रूर हो। दोनों चीज़ें मांगो ना जब अल्लाह से मांग रहे हो यार, क्यों छोटी चीज़ मांगते हो? अल्लाह से मांगो कि अल्लाह रिश्ता दीनदार भी हो, दौलत वाला भी हो। ये क्यों मांगो अल्लाह से कि दीनदार ना हो, सॉरी दौलतमंद ना हो, दीनदार ज़रूर हो? जब भी अल्लाह से मांगो भर भर के मांगो, समझ रहे हो? अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं आती। अल्लाह से जब भी मांगो ना बेहिसाब मांगो, बेइंतहा मांगो, अनलिमिट मांगो। मैं तो जब भी मांगता हूँ ना अल्लाह से, तो मैं तो अल्लाह से यही मांगता हूँ, अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी की, सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की हुकूमतें मुझे तू दे दे, सारी दुनिया का बादशाह मुझे बना दे। तो बेपना मांगो। मैं कहता हूँ अल्लाह जितनी भी बेहतरीन जन्नतें हैं वो मुझे दे दे, या अल्लाह तू मुझे वो सब दे जो किसी को ना मिला हो। तो अल्लाह से मांगो, कंजूसी के साथ नहीं, अल्लाह से मांगो भर भर के। अल्लाह से मांगो। देखो अल्लाह ने इस पूरी दुनिया के अंदर कितने खूबसूरत लोग बनाए, और हर एक अपने आप में इतना खूबसूरत है कि किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अल्लाह तो ऐसे भी देने पर कादिर है कि हम भी सबसे ज़्यादा मालदार हों, कोई दूसरा भी सबसे ज़्यादा मालदार हो। तो अल्लाह से जब भी मांगो बेपनाह मांगो। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह आपको शौहर दे, दौलतमंद भी दे और दीनदार भी दे। हम दुआ करेंगे, सभी लोग दुआ करें। इट्स सोनिया, क्या खाना बनाते वक्त सर पे दुपट्टा रखना चाहिए या बिना रखे ही बना सकते हैं? और खाना खाते वक्त भी सर में दुपट्टा रखना चाहिए? देखिए, खाना बनाते वक्त गर्मी वर्मी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं है। दुपट्टा वगैरह अगर औरतें घर में हैं और सर पर से दुपट्टा हट जाता है तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक है। इसी तरह से खाना खाते वक्त सर अगर खुला हुआ हो तो कोई ऐसा नहीं है कि गुनाह हो, कबीरा गुनाह हो बहुत, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, बेहतर ये है कि खाना खाते वक्त सर हमारा ढका हुआ होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो हुजूर के सर पर कोई चादर, अमामा ये होता था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, रख लो तो बहुत अच्छी बात है। खाना बनाते वक्त आमतौर पे ख़वातीन इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, तो घर में कोई गैर महरम नहीं है, सब महरम ही है, ख़वातीन ही ख़वातीन है। तो सर पर दुपट्टा अगर ना हो तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। ठीक, चलिए साहब, अरे कहाँ चला गया? शरीफ़ा खातून, माशाल्लाह मुफ्ती साहब हमारे सारे घर वाले आपसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, आपकी सारी वीडियो देखते हैं। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मेरे भी सवाल है, क्या कैंसर जैसी बीमारी
वंश की होती है, क्योंकि हमारे घर में 3 लोगों को हो चुकी है। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, बगैर दवा के शिफा अता फरमाए। लोग यही कहते हैं और डॉक्टर भी यही कहते हैं। क्या बीमारी गुनाह की वजह से होती है और क्या इस बीमारी में अल्लाह की आजमाइश होती है? देखो, गुनाह की वजह से जो बीमारी आती है वो गुनहगारों पर आती है। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आदमी 5 वक्त का नमाजी भी है, गुनाह से भी बचता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, अब उसे कोई बीमारी लग जाए तो ये बीमारी उसके लिए नेमत है और उसके लिए आजमाइश है। जैसे कि पैगंबरों को बड़ी बड़ी बीमारियां लगी, है ना। पैगंबर क्या बीमार नहीं होते थे? हमारे नबी क्या बीमार नहीं हुए, है ना। आप देखो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कितनी आजमाइशें आई, है ना। तो सहाबा इकराम क्या बीमार नहीं हुए? अल्लाह वाले क्या बीमार नहीं हुए? तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन पर जो बीमारियां आती हैं तो वो आजमाइश और अल्लाह की नेमत होती हैं। वो उस पर सब्र करते हैं और जन्नत में ऊंचे मकाम हासिल कर लेते हैं। और गुनहगारों पर जो अल्लाह की बीमारी आती है अल्लाह की तरफ से, जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, वो बीमार हो गया, तो अगर वो तौबा कर रहा है और अल्लाह के करीब जा रहा है, यानी बीमारी में अगर कोई शख्स अल्लाह के करीब जा रहा है और तो ये बीमारी उसके लिए नेमत है और आजमाइश है। और कोई बीमारी किसी को आई, वो अल्लाह से दूर हो गया, तो ये बीमारी उसके लिए अजाब है। ठीक है, कोई बात नहीं, बीमारी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह से आप दुआ करो, दवा कराओ, सब्र करो। ठीक है, आजमाइश है, हर शख्स आजमाया जा रहा है, कोई छोटी आजमाइश के ज़रिए, कोई बड़ी आजमाइश के ज़रिए। चलिए, यूज़र अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, मैं एक ईयर से आपकी वीडियो देख रही हूँ। मुफ्ती साहब, मेरा घर मंदिर के बगल में है। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तब मंदिर की घंटी की आवाज़ आती है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। चाय पत्ती, वाह क्या नाम है, चाय पत्ती। मैं मीशो पर से रीसेलिंग करती हूँ। जैसे कि मीशो पर एक कुर्ती है 400 रुपये की, उसे मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर 450 की लगा देती हूँ। जैसे ही किसी कस्टमर को लेना होता है उसका एड्रेस वगैरह लेकर मीशो पर ऑर्डर लगा देती हूँ। 400 + 50 करके 7 दिन डिलीवरी के बाद मेरे अकाउंट में वो 50 रुपये आ जाते हैं। तो क्या ये हलाल इनकम है? प्लीज़ मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए, शरीयत में सही तरीक़े से ख़रीदना बेचना वो कहलाता है कि आपके पास जो चीज़ है वो आप सेल करो। अब मीशो पे जो आप कोई चीज़ है 400 की, हालांकि आपने उसको ख़रीदा नहीं है, उसको लिंक उठा के आपने वहाँ डाल दिया, तो आप उस चीज़ की मालिक नहीं थी, है ना। जब आप उस चीज़ की मालिक नहीं थी, वो चीज़ आपके पास भी नहीं थी, वो चीज़ आपने मीशो से ख़रीदी भी नहीं थी, तो इस तरह से जो रीसेलिंग करके पैसे कमाए जाते हैं वो जायज़ नहीं होते हैं। 50 रुपये मान लीजिए आपने लगा के फेसबुक पर बेच दिया, तो 50 रुपये जो है ना, वो चीज़ आपकी नहीं थी टोटल मिला के। तो बेहतर तरीक़ा इसका ये है कि मीशो से आप वो चीज़ पहले ख़रीद लो, है ना, स्टॉक उठा के रख लो कुछ चीज़ों का, और फिर उसके बाद आप सेल करो उसे, तो ये जायज़ है। आपने ख़रीदी भी नहीं है, आप उसकी मालिक भी नहीं हो, आपके पास उस चीज़ का स्टॉक भी नहीं है, बस आपने उस वेबसाइट से लिंक उठा के दूसरी जगह डाल दिया, और जो ख़रीद रहा है उसको आपने ये बताया भी नहीं कि भैया हम इसके मालिक नहीं, ये चीज़ हमारे पास नहीं, हमने तो लिंक उठा के डाला हुआ है। अगर ख़रीदने वाले को ये पता है कि आपने ये लिंक मीशो से उठा के वहाँ डाला हुआ है ना, और ये चीज़ 450 रुपये में आप बेच रही हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसको पता नहीं, वो ये समझ रहा है कि आप इस चीज़ की मालिक हो, तो फिर इस तरह से इनकम करना ये दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप पहले चीज़ों को ख़रीद लो, आप उसकी मालिक बन जाओ, फिर जितने का चाहो उतने का सेल करो। ठीक है। चलिए, खान मुफ्ती साहब, इस रमज़ान में मेरा इरादा है एतकाफ़ में बैठने का, तो मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी अम्मी मैं घर के काम करते हैं, तो क्या मैं एतकाफ़ में घर के काम कर सकती हूँ? एतकाफ़ में घर के काम, जी, एतकाफ़ की जो जगह है ना, उस जगह में बैठे बैठे आप एतकाफ़ के काम घर के काम कर सकती हो। लेकिन एतकाफ़ में बैठे हुए आप पूरे घर के चक्कर लगा रही हो, पूरे घर के काम कर रही हो, तो ये फिर मुनासिब नहीं है।
और अगर आपकी अम्मी के अलावा, आपकी अम्मी का काम आपके अलावा कोई और करने वाला नहीं है, तो फिर आप एतकाफ़ में मत बैठो, ठीक है। क्योंकि देखो, अम्मी की हेल्प कराना, अम्मी की खिदमत करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई सहारा नहीं है अम्मी का तो। और अगर सेटिंग बन सकती हो तो नो प्रॉब्लम। मान लीजिए अम्मी सेहतमंद है, कोई प्रॉब्लम अम्मी को नहीं होगी, तो आप एतकाफ़ में बैठ जाओ और एतकाफ़ की जगह में बैठे बैठे अम्मी से बोलो आटा ले आओ, आटा गूंद दो, है ना। अम्मी कोई और काम है, सब्ज़ी वगैरह काटने का, एतकाफ़ की जो जगह है वहाँ से आपको नहीं निकलना, ठीक है। नंबर 2, किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाए तो इज्तिमा में निकाह पढ़ाकर कुछ दिन बाद दोनों रिश्तेदार मिलकर अपने अपने लोगों को खाना खिलाकर लड़की को रुखसत कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। निकाह हो गया, अब जब चाहो जब रुखसती करो। रुखसती से पहले वलीमे का खाना खिला दें तो चलेगा। देखो, रुखसती से पहले वलीमे का खाना नहीं होता, वलीमा होता है जब मियाँ बीवी मुलाकात कर लें। निकाह हो गया, अब मियाँ बीवी मुलाकात कर लें। मुलाकात करने का मतलब ये नहीं होता कि मियाँ बीवी के फ़िज़िकली रिलेशन कायम हो जाए, ये मतलब नहीं होता। यानी मियाँ बीवी अकेले में मिल लें, सलाम दुआ कर लें, हाय हेलो भाई क्या हाल है, तो इस खुशी में वलीमे का खाना होता है। इसको कहा जाता है अरबी में खलवत सहिया, ठीक है। तो रुखसती से पहले वलीमे का खाना खिला दें तो ये दुरुस्त नहीं होगा। मियाँ बीवी का मिलना ज़रूरी है। आप उनको जो है ना थोड़ी देर के लिए, एक आध दिन के लिए छोड़ दो तना, जाओ भाई ऐश करो, मज़े करो। वो लोग एक दूसरे से मुलाकात कर लें, फिर वलीमा कर सकते हैं। मेरा मतलब एक ही बार में निकाह और वलीमे का खाना हो जाएगा। नहीं, एक ही बार में निकाह और वलीमे का खाना नहीं होगा। वलीमे का खाना तभी होगा जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल जो पूछा है वो, इनका नाम समझ नहीं आ रहा है। मेरा सवाल है, क्या बेबी बॉय का नाम मोहम्मद अब्दुल कादिर रखना कैसा है? देखिए, बेबी बॉय का नाम मोहम्मद अब्दुल कादिर रखना सही है। अब्दुल कादिर नाम अच्छा है, अब्दुल कादिर नाम रख सकते हैं। क्या हैज़ की हालत में किसी मैयत को गुस्ल देना या उसे देखना कैसा है? देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पीरियड की हालत में, हैज़ की हालत में मैयत को गुस्ल भी दिया जा सकता है, मैयत को देखा भी जा सकता है। मुस्तकीम अंसारी, अगर कहीं सफ़र में जाते वक्त किराया ना दिया हो तो क्या उतने पैसे का किसी को सदका कर सकते हैं? सफ़र में जाते वक्त किराया ना दिया हो तो पहले तो तलाश करो, कोशिश करो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो तलाश करो, वो मिल जाए तो उसे पैसे दे दो, नहीं मिल रहा तो फिर सदका कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई सरकारी सर्विस थी जो आपने यूज़ की, पैसे नहीं दिए, मान लीजिए ट्रेन है, तो फिर आप उतने रुपए का आप टिकट ले लो, ठीक है। चलिए, नूर सबा खातून, भाई प्लीज़ बता दीजिए क्या हैज़ की हालत में सूरह इखलास पढ़कर इसाले सवाब कर सकते हैं? देखिए, हैज़ की हालत में कुरान मजीद की कोई सूरत की तिलावत नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए इसाले सवाब नहीं कर सकते सूरह इखलास पढ़कर। नूर सबा खातून, अच्छा इन्होंने तो पूछ लिया ना। इरशाद मलिक, मेरा नाम इकरा है, मैं लुधियाना से हूँ, मेरी अम्मी आपकी सारी वीडियो देखती हैं, मेरी छोटी बहन आफिया की वीडियो देखती है, आप एक बार लुधियाना ज़रूर आइएगा। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अब आप लोगों के एड्रेस वगैरह तो होते नहीं है मेरे पास, इसीलिए आप लोग जो अपने घर मुझे बुलाना चाहते हो, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दो या 74 वाले नंबर पर सेंड कर दो, ठीक है। अच्छा, एडिट्स पूछते हैं, मेरा सवाल है कि मुझे पता नहीं है कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई मेरी, मैं बालिग कब हुआ था ये मुझे पता नहीं है। 16 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो मैं कितनी नमाज़ें क़ज़ा होंगी? 15 साल की उम्र में आप बालिग माने जाएंगे और 15 साल की उम्र के बाद जितनी भी नमाज़ें आपकी छूटी हैं उतनी नमाज़ें आपको क़ज़ा पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगला सवाल यूज़र पूछते हैं, ये यूज़र नाम के बहुत लोग आ गए हैं, है ना, यूज़र नाम के बहुत लोग आ गए। मुफ्ती साहब, मेरा नाम रिहान है, मेरी अम्मी पिछले 5 साल से आपकी वीडियोस देख रही हैं, उनका सवाल है कि वो लेडीज़ टेलर हैं। अच्छा, उनका सवाल है कि वो लेडीज़ टेलर हैं। कुछ लेडीज़ गरीब होती हैं या किसी वजह से पैसे नहीं दे पाती, तो उन पैसों को हम ज़कात की नीयत से छोड़ सकते हैं। देखिए, आपकी अम्मी लेडीज़ टेलर हैं, है ना। अब कुछ लेडीज़ गरीब होती हैं तो वो किसी वजह से पैसे नहीं दे पाती हैं, तो उन पैसों को हम ज़कात की नीयत से छोड़ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। तो जो पैसा, मान लीजिए वो गरीब है जिसने कपड़े सिलवाए, अब उसके पास पैसे नहीं है, तो आप ज़कात की नीयत से नहीं छोड़ सकते।
क्योंकि ज़कात अदा तब होगी जब वो पैसा गरीब के पास पहुंच जाएगा। मान लीजिए हमने किसी गरीब को ज़कात दी, अब वो गरीब उन पैसों को हमें ही अगर गिफ्ट के तौर पर दे दे या हमारी ही उन पैसों से दावत कर दे तो जायज़ है, ठीक है, लेकिन वो पैसा उसके पास पहले पहुंचना चाहिए, यानी वो मालिक पहले बन जाए उन पैसों का। तो अब आपकी अम्मी उन पैसों को छोड़ना चाहती हैं ज़कात की नीयत से, तो वो पैसा उनको पहले दे दो और फिर उनसे कहो कि भैया लो ये पैसे रखो तुम, ठीक है, हमारी तरफ से हदिया है, लेकिन अब इन पैसों को आप जो भी आपको पैसे लेना है कपड़े सीने के वो उनसे ले लो। तो ऐसे तो ठीक है, यानी पहले आप पैसे उनको दो फिर वो आपको दे दें, तब तो ज़कात हो जाएगी। लेकिन आप उनको पैसे दो ही ना और ज़कात की नियत कर लो तो फिर ये ज़कात अदा नहीं होगी। इसके लिए आप क्या कर सकती हो, आप उनकी बेटी हो, अब मान लीजिए आपकी अम्मी पैसे मांग रही हैं कि लाओ भाई सिलाई के पैसे लाओ, अब उन औरतों के पास पैसे नहीं हैं, तो आप उनके घर जाके पैसे दे दो, लो जा मेरी तरफ से सिलाई के पैसे दे देना, ठीक है, तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, लो अपने सिलाई के पैसे हमारी अम्मी को दे देना, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, पहले वो पैसे उनके पास पहुंचना चाहिए, फिर वो आपको पैसे दे दें तब तो ठीक है। पैसे उनको आपने दिए नहीं, बस ज़कात की नियत कर ली, तो ऐसे ज़कात अदा नहीं होगी, ठीक है। सादिका लाइफ पूछती है मुफ्ती साहब कैसे हैं आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं देहरादून से हूँ मुफ्ती साहब, मेरी अम्मी शदीद बीमार हैं, प्लीज़ अम्मी के लिए दुआ करें। बिल्कुल हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको खैर व आफ़ियत से रखे, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। जन्नत पूछती हैं मुफ्ती साहब, ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम सादिक है, मैं आपसे मिला भी था सूरत में जामा मस्जिद के पास, और रशीद मिफ्ताही और मुफ्ती आसिफ साहब भी, हाफिज़ सादिक मुफ्ती साहब हमारे लिए दुआ करें। बिल्कुल दुआ करेंगे मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, कामयाबी दे। E2 फैक्ट 22, मैं मोहम्मद ईसा कासमी, सबसे पहले तो आपको सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 महीने पहले मेरे बाबा का इंतकाल हो गया और मैं एक हाफिज़ और कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम से क़िराअत की है। अपने बाबा के लिए हर दूसरे दिन एक कुरान मजीद मुकम्मल करता हूँ, अल्लाह ताला आपके इस पढ़ने को खूब कबूल करे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके लिए ज़िंदगी भर 2 दिन में कुरान पूरा करता रहूँ। बिल्कुल अल्लाह ताला आपके इस पढ़ने को कबूल फरमाए। मेरे मैसेज करने का मतलब है कि आप इसके बारे में संडे वाले एपिसोड में लोगों को बताएं कि माँ बाप ज़िंदा हों या फौत हो जाएं, उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए। माँ बाप एक बार चले जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलते, इसलिए उनकी कदर करें। फिर बहुत अच्छी बात आपने कही कारी साहब, बिल्कुल माँ बाप की हमें कदर करना चाहिए। माँ बाप चले जाते हैं तब पता चलता है कि हो काश वो ज़िंदा होते, हम उनकी कदर करते। ठीक है, अल्लाह ताला आपके वालिदैन की खूब मग़फ़िरत फरमाए। यूज़र पूछते हैं, यूज़र वाले नाम के बहुत आ रहे हैं कमेंट। भाई मेरा एक सवाल है, मेरी सास बोलती हैं कि नहाने के बाद अपनी सास और घर की बड़ी औरतों को सलाम करना ज़रूरी है। मैं नहाने के बाद सलाम नहीं करती हूँ तो मेरी सास नाराज़ होती हैं, प्लीज़ बताएं इस बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है। देखो, नहाने के बाद सलाम करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी सास भी मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नहाने के बाद सलाम करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो सास ये बोलती हैं कि नहाने के बाद सलाम करना ज़रूरी है, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि नहाने के बाद कोई सलाम करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी अब इस उम्र में मान लीजिए कोई सास हैं, कोई दादी हैं, 50-55 की उम्र जिनकी हो चुकी है और शुरू से कोई इस्लामी तालीमात उनको नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उनको कैसे समझाया जाए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप देखो कि क्या वो आपकी बात को समझ सकती हैं या मेरी बात को समझ सकती हैं, तो उन्हें समझा दो कि अम्मी नहाने के बाद सलाम करना कोई सुन्नत नहीं है, सलाम तो हमेशा करना चाहिए। सलाम तो ऐसे भी करना चाहिए कि मान लीजिए आप अपने कमरे में चली गई, आपकी सास अपने कमरे में चली गई, अब आप अपने कमरे से जब निकली तो सलाम करो सास को। मान लीजिए 2 घंटे बाद सास से मुलाकात हो रही है, सलाम करो। सुबह सो के उठ रही हो, सलाम करो। तो ऐसे तो सलाम करना चाहिए और ये सुन्नत भी है, लेकिन नहाने के बाद ये कौन सा वो है। लेकिन अगर आपकी सास समझेंगी नहीं आपकी बात को, मेरी बात को भी नहीं समझेंगी, तो फिर मत समझाओ, नहाने के बाद सलाम कर लो। वैसे भी दिन में कौन सा 4 बार कोई नहाता है, सर्दी आ जाती है 2-3 दिन बाद कोई नहाता है। चलो रोज़ाना कोई नहा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, गर्मी में 2 बार नहा लेगा, 2 बार ही तो सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मसला हल। एक सलाम ही तो करना है, मसला हल है। और सलाम नहीं करोगे तो 4 टेंशन और लगेंगी। पता हो, देखो बहू कहना नहीं मानती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, बहुत ज़्यादा
चनन मनन होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, तो सलाम करके वो टेंशन ख़त्म करो ना। एक टेंशन है अभी सलाम करने की, बस सलाम ना करके 5 टेंशन लग रही हैं, तो एक सलाम करो, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। अब आप देख लो। चलिए, दानिश अंसारी कह रहे हैं मैं शिकोहाबाद में रहता हूं और राजस्थान में जॉब करता हूं। मैं आपकी वीडियो 4 साल से देख रहा हूं। मेरा एक सवाल है, क्या मस्तूरात लिपस्टिक लगाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं? ये सही है गलत है? अगर लिपस्टिक में खिंजीर वगैरह की चर्बी नहीं मिली हुई है ना, आमतौर पर मिली भी नहीं होती है, लेकिन लिपस्टिक की जगह मैं कहता हूँ लिपलोज वगैरह लगा लो, है ना। होठ ही तो लाल करना है, तो वो लिपलोज से भी हो जाते हैं। तो लिपस्टिक या ऐसी कोई भी नापाक चीज़ अगर नहीं मिली हुई है, नॉर्मल जैसा नहीं मिली होती है, तो होठों को लाल करके, चाहे वो लिपस्टिक के ज़रिए, लिपलोज के ज़रिए नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। गुलफशा अंसारी कह रही हैं हमारा कमेंट्स ऐड नहीं करते एडमिन साहब, अब से नहीं देखेंगे आपका संडे कमेंट्स, 4 ईयर से आपको देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत भरी धमकी भी नहीं दो आप, वरना फिर मैं भी मोहब्बत भरी धमकी दे दूँगा। मैं दे दूँगा कि मैं भी आपसे नाराज़ हो गया, है ना। तो हमेशा मुफ्ती साहब दबें, ये ज़रूरी नहीं है। मुफ्ती साहब जो है ना, दबाना भी जानते हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं, मजाक की बात है, आप ऐसा ना करो। मोहब्बत भरा सॉरी। देखो, आपका सवाल ले लिया गया है, और पता नहीं अब ये लास्ट में इनका सवाल लिया गया है। अब ये लास्ट तक एपिसोड देखें नहीं देखें, बीच में ही गुस्सा होकर चली जाएँ, मेरा सवाल लिया ही नहीं गया, मैं देखूँगी नहीं। तो आपका सवाल ले लिया गया है। तो ये कुछ संडे एपिसोड के सवालात थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से जवाब समझ आ गए होंगे। दुआओं की गुजारिश है, इस एपिसोड को शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, फैमिली के साथ देखें, सबको दिखाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।